देवादिदेव अतिशयकारी श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के जय। पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के जय। युवा प्रणेता निरापक मुनि पूज्य श्री वीर सागर जी महाराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव। हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल तो भुगतता ही। कर्मों के फल से कोई बच नहीं सकता। कई बार यह जीव ऐसे कर्म कर जाता है, वह सोचता भी नहीं है, विचारता भी नहीं है कि इसका फल क्या होगा। प्रमाद की दशा में या ज्ञान की दशा में ऐसी गलतियां कर जाता है, उस समय तो उसे समझ में नहीं आता है, लेकिन जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं, प्रतिकूलताएं आती हैं, तब उसके मन में यह प्रश्न हमेशा उठता है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ लोग होते हैं जन्म से ही विकट परिस्थिति लेकर के पैदा होते हैं। कुछ लोग पैदा तो अच्छे घर में हो जाते हैं, लेकिन दुख उनके जीवन में बाद में आते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो जन्म से बीमारी लेकर के पैदा होते हैं। माता पिता एकदम स्वस्थ रहते हैं, लेकिन जो बालक अथवा बालिका पैदा होती है, मेंटली रिटार्डेड जो होते हैं, जिन्हें आप मंगोलियन चाइल्ड कहते हैं, मानसिक रूप से जो पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाते हैं। शरीर तो उनका विकसित हो जाता है पूरा, लेकिन मस्तिष्क विकसित नहीं हो पाता है। आखिर यह समझ में नहीं आता है कि वो क्या करके आया है। अभी तो उसने कुछ किया ही नहीं। माता पिता एकदम स्वस्थ हैं, दोनों के जीन्स बड़े अच्छे हैं। इवन ऐसे भी केस देखने में आते हैं, माता पिता डॉक्टर हैं, लेकिन उनकी संतान मानसिक रूप से विकलांग पैदा हो जाती है। कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो शारीरिक रूप से विकलांग पैदा होते हैं। एक केस हमने सुना था, 2 जुड़वा बच्चे, एक बेटा पूरा स्वस्थ है और दूसरा मानसिक रूप से विकलांग। अब ऐसी परिस्थिति निर्मित जन्म से ही हुई है, तो उसके पीछे कौन सा कारण होगा, सोच सकते हैं। माँ ने संस्कार तो अच्छे से दिए हैं, सोचा भी अच्छा है, विचारा भी अच्छा है, अपने जीवन को धर्म में भी बिताया है, फिर भी वह कष्टों को लेकर के ही पैदा होता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके शरीर में अलग अलग प्रकार की बीमारी, कुष्ठ रोग आदि हो जाते हैं, सोराइसिस हो जाती है, शरीर से स्किन गलते रहती है, मवाद निकलते रहती है। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके वॉल में छेद होता है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जन्म से ही दुर्गंधित शरीर लेकर के पैदा होते हैं। इनका मूल कारण
असाता वेदनी कर्म का बंध। दुख शोक तापा क्रंदन वद परिदेवन नान्यात्मा। दुख शोक वध आदि हिंसा आदि जो कोई करता है जीव, किसी को मार देता है, किसी के लिए गलत तरीके से वो व्यवहार करता है, तो उसका फल उसे इस रूप में असाता के रूप में भुगतना पड़ता है। जब पाप में उसका आचरण होता है तो उस पाप के कारण उसे तीव्र असाता वेदनी कर्म का बंधन करना पड़ता है। लेकिन हिंसा आप किसकी कर रहे हैं उसके अनुसार भी पाप कर्म का बंध होता है। एक सामान्य व्यक्ति की हिंसा कर रहे हैं, एक पशु की हिंसा कर रहे हैं, और एक उत्तम पात्र की कोई हिंसा कर जाए, हिंसा एक ही जैसी हो रही है, लेकिन पात्र की भिन्नता से कर्म की भिन्नता हो जाती है। कोई व्यक्ति मान लीजिए मुनियों के ऊपर उपसर्ग कर दे, धर्म क्षेत्र में ऐसे गलत कार्य कर दे, तो निदत्ति और निकाचित कर्म का बंध हो ही जाता है और उसे भुगतना पड़ता है। गलतियां हर एक से हो जाती हैं, अतीत में हुई हैं, सबसे हुई हैं, चाहे कोई भी क्यों ना हो। संसार में हम सभी भटक रहे हैं, कदम कदर पर ठोकरें खाते हैं, पीड़ाओं को झेलना पड़ता है, कष्टों को सहन करना पड़ता है, कुछ शारीरिक वेदनाएं होती हैं वो झेलना पड़ता है, कुछ आर्थिक परेशानी है व्यक्ति को भुगतना पड़ता है, कुछ संबंधों को लेकर के आपस में विकल्प बने रहते हैं, होता है ना। आप लोगों की लाइफ में नहीं होता? गृहस्थों के जीवन में कर्म का उदय तो हमेशा बना ही रहता। ऐसा नहीं गृहस्थों के जीवन में, मुनिराज के जीवन में भी कर्म का उदय आ सकता है। जब भी प्रतिकूलता यदि हमारे वर्तमान जीवन में आ रही हैं तो मान करके चलना हम सभी ने अथवा उस जीव ने कुछ ऐसे अशुभ कर्म को बांधा है और उसका फल आज वह भुगत रहा है। कई बार ऐसा भी हो जाता है, देव गुरु शास्त्र के प्रति भी व्यक्ति द्वेष की भावना अपने मन में पैदा कर लेता नहीं करता? हाँ, कर लेता है, गुरु के प्रति भी कर जाता है। हो जाती? क्यों नहीं होती? हो सकता है भगवान के प्रति ना करे, खैर भगवान के प्रति भी करने वाले होते हैं, जो आतताई शक्ति होती है, उपसर्ग आदि करते हैं, वो भी होते हैं। गुरु के प्रति भी हो जाता है कि नहीं हो जाता? नहीं होता। ऐसी कथाएं बहुत सारी आगम ग्रंथों में आई। मुनियों के प्रति उन्होंने देश का भाव लाया। और किसकी हम बात कर रहे हैं? अजैन श्रावक की नहीं, जैन श्रावक की बात। जो धर्म विरोधी है, जिसकी श्रद्धा नहीं है, वो तो लाता ही है, उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। लेकिन एक श्रद्धालु व्यक्ति भी लेकर के आ जाता है। आप लोगों के मन में तो नहीं आता? कभी नहीं आता? आ भी सकता है। जब गुरु आपके अनुकूल ना हो तो आ सकता है कि नहीं? आ सकता है, क्या बात है उसमें? इंद्रियों के विषयों को लेकर के भी आ सकता है। बिल्कुल आता है। एक कथा आती है, रोहिणी व्रत की कथा सुनी आपने? रोहिणी व्रत करते हैं आप लोग? नहीं करते? महिला वर्ग, बड़ी इंटरेस्टिंग कथा है।
जो कन्या उत्पन्न हुई थी दुर्गंधित शरीर को लेकर के उत्पन्न हुई थी। एक सेठ क्या उत्पन्न हुई थी, ऐसा दुर्गंधित शरीर जिसका कोई इसके निकट आना ही नहीं चाहता, जहां से वो निकल जाए लोग मुंह फेर लें। बहुत दूर से ही उसकी दुर्गंध फैलती थी, ऐसी तीव्र गंध उसके शरीर से आती थी, कोई बर्दाश्त ही नहीं कर पाता था। माता पिता बड़े परेशान, कौन से कर्म को लेकर के कन्या पैदा हुई है। माता पिता बड़े धार्मिक, धर्म से निष्ठ थे, गुरु की भक्ति करने वाले। चतुर्थ काल की घटना है। समय बीतता गया लेकिन वो ठीक ही नहीं हो रही थी। थक हार करके पिता कवि ज्ञानी मुनिराज के पास पहुंचते हैं, पूछते हैं, भगवान आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है पूर्व में, मेरी कन्या ने ऐसा कौन सा पाप किया है पूर्व में कि ऐसा शरीर उसने पाया। मैंने क्या किया है ऐसी कन्या का जन्म मेरे घर हुआ। यदि संबंध इस प्रकार के हैं तो नियम से मान करके चलना, गलतियां दोनों ही ओर से होती हैं। ये मुनिराज बड़ी करुणा बुद्धि से कहते हैं, जिस कन्या के बारे में तुम पूछ रहे हो पूर्व भाव में एक बहुत बड़ी रानी थी। रानी थी, राजा बड़ा धार्मिक, गुरुओं के प्रति श्रद्धा से भर कर, आस्था से भर कर हमेशा भक्ति करने वाला, नवधा भक्ति करता, गुरुओं की सेवा करने वाला। लेकिन रानी उतनी धार्मिक नहीं। रानी पंचेंद्रियों के विषयों को ही चाहने वाली, घूमने फिरने वाली। एक बार की घटना, दोनों वन क्रीड़ा के लिए गए थे। वन की ओर जा रहे थे तो वृक्ष के नीचे देखते क्या मुनिराज एक तपस्या कर रहे हैं। जैसे ही मुनिराज को देखता है राजा तो श्रद्धा से नतमस्तक हो जाता है, चरणों में गिर जाता है। और वो मुनिराज सामान्य मुनिराज नहीं थे, मासोपवासी मुनिराज। उसी क्षण वो ध्यान से बाहर आते हैं। राजा को पता चल जाता है कि अब ध्यान से मुनिराज बाहर आ चुके हैं। उनकी कृश काया को देख करके अनुमान लगा लेता है अब आहार के लिए तो उठेंगे कहीं। रानी को संकेत करता है कि मुनिराज जो मासोपवासी हैं, ध्यान से बाहर उठ करके आए हैं, हमारा बड़ा सौभाग्य है, पुण्य कर्म का उदय आया है कि ऐसे तपस्वी मुनिराज के दर्शन हुए। मेरी तीव्र भावना है कि इन मुनिराज का नवधा भक्ति पूर्वक आहार कराया जाए। राजा रानी निकले तो भ्रमण के लिए, घूमने के लिए, वन क्रीड़ा करने के लिए, पर उनके पुण्य कर्म के उदय से मासोपवासी मुनिराज के दर्शन हो जाते हैं। अब राजा का भाव होता है अब घूमने नहीं जाना, अब लौट करके अपन राजमहल चलते हैं, तैयारी करते हैं। पुण्य कर्म का जब सातिशय पुण्य कर्म का उदय होता है तो ऐसे तपस्वी मुनियों का समागम मिलता है। आज हम सब अपने पुण्य की परीक्षा करेंगे। हमारी भावना है कि मुनिराज का पड़गहान हमारे ही महल में होना चाहिए। तुरंत वे लौट करके महल की ओर आते हैं। राजा अंदर ही अंदर भक्ति से भर रहा है, प्रसन्न हो रहा है, लेकिन रानी, राजा फूल रहा है लेकिन रानी कूल रही है। राजा के मन में अनुमोदना का भाव, प्रसन्नता का भाव, लेकिन रानी के मन में खेद खिन्नता का भाव।
और राजा सोच रहा है मेरे कितने तीव्र पुण्य कर्म का उदय है कि ऐसे मासोपवासी साधक के दर्शन मुझे मिले हैं। मैं अपने पुण्य कर्म को और भी बढ़ाना चाहता हूं इन भुनिराज की भक्ति करके। अब उन्हीं पात्र को पाकर के रानी कुछ और सोच रही है। पात्र एक ही मिले दोनों के, वे ही मुनिराज मिले हैं। राजा बड़ा खुश हो रहा है, लेकिन रानी अंदर ही अंदर दुखी हो रही है। अब देखना, परिणामों की विचित्रता समझने की कोशिश करना। रानी क्या सोच रही है? मैंने सोचा तो था इतने समय के पश्चात हम लोग महल को छोड़ करके घूमने के लिए, वन क्रीड़ा करने के लिए आए, कहाँ ही मुनिराज मिल गए। अब चूंकि राजा बड़ा धार्मिक और रानी पूरी उल्टी, हो जाता है ना कई बार। राम मलाई जोड़ी ऐसी होती नहीं होती, कईयों के ऐसा होता है। पति बहुत धार्मिक है तो पत्नी नहीं है, कई जगह एकदम उल्टा होता है। पत्नी बड़ी धर्म करने वाली है तो पति घूमने फिरने वाला, ऐशो आराम में जीवन बिताने वाला, पंचेंद्रियों के विषयों की ओर दौड़ लगाने वाला। बहुत पुण्य चाहिए किसके लिए? राम के लिए सीता मिल जाए ऐसा। हाँ, बहुत पुण्य चाहिए। दोनों एक ही दिशा में साथ साथ पैरेलल चलने वाले हों। प्राय होता यह है पूरा पश्चिम का ही मेल होता है। गलत तो नहीं कह रहे क्यों जिनेश जी? बिल्कुल सही, भुक्तभोगी हूं क्या? हाँ, कुछ कुछ होता है, प्राय ऐसे ही देखने मिलता है। बहुत पुण्य चाहिए, शास्त्रों में वर्णन आता है, एक ही विचारधारा के लोग मिल जाएं। तो ऐसा ही कुछ दुर्योग कहें कि राजा की विचारधारा धर्म की हो और रानी की विचारधारा कर्म की हो। राजा मौका ही तलाशते रहता था तीर्थ वंदना का, गुरु दर्शन का, गुरु भक्ति का, और रानी मौका तलाशती थी घूमने फिरने का, एंजॉय करने के लिए, बाहर जाने के लिए। अब पात्र तो मुनिराज मिले, राजा खुश हो रहा है, लेकिन रानी अंदर ही अंदर पीड़ित हो रही है, आकुल व्याकुल हो रही है। बोले कहाँ से मुनि मिल गए, ये रंग में भंग हो गए। तो सोचा तो था बहुत दिनों के पश्चात मौका मिला है, कुछ समय के लिए हम बाहर रहेंगे हम। अब चूंकि राजा की आज्ञा थी, स्वामी की आज्ञा थी, तो न चाहते हुए भी बेमन से राजा के साथ लौट करके आती है। अब राजा ने आज्ञा दी है कि नहीं, हमें भक्ति करना है, नौदा भक्ति से पड़गहन करना है, तैयारी की जानी चाहिए। तैयारी तो की रही, कर रही है रानी, लेकिन अंदर ऐसा द्वेष भरा है। और जानते हो आहार में क्या बनाती है? तुम्बी का आहार बनाती, वो भी कड़वी तुम्बी। तुम्बी जानते हो? लौकी जो होती, फोफड़ा क्या बोलते, भोपला, जो कड़वा फल होता है, लौकी है। कले करेला नहीं, लौकी है, तुम्बी जिसे बोलते। ऐसी वो कड़वी है, रहती है। यदि किसी के पेट में चली जाए तो फूड पॉइजनिंग हो जाएगा, तुरंत हो जाता है कई बार। एक पीस भी यदि अंदर चले जाए तो 10 लगने लगते हैं। ऐसा हुआ है, मुनि महाराज के साथ भी हुआ। आहार में लौकी की सब्जी एक बार चल गई थी मुनिराज को, और एक ही ग्रास लिया उन्होंने। अब मुख में चला जा चुका था, कड़वा था, तो मुनि महाराज ने सोच करके ले लिया, कर लेते क्या जाता है। और जैसे ही दूसरा ग्रास लिया, फिर से वो आ गई थी, फिर उनसे खाई नहीं गई। सिर्फ एक ग्रास
लौकी की सब्जी गई थी पेट में और दिन भर उन्हें उल्टी दस्त हुई। दिन भर। हाँ, मुझे मिश्री प्रणम सागर महाराज जी सुना, संस्मरण हुआ। हाँ, अमरकंटक की घटना है। हाँ, सिर्फ एक ग्रास लौकी का गया था और उसका इतना दुष्प्रभाव कि दिन भर उल्टी दस्त, पूरा डिहाइड्रेशन हो गया। वो लौकी कड़वी जाकर के पूरी फूड पॉइजनिंग कर देती है। अब ये तो बात चतुर्थ काल की। अब रानी ने द्वेष से भर कर के मुनिराज के लिए कड़वी तुम्बी का आहार दे दिया। मुनिराज भी यथालब्ध गुण को धारण करने वाले, कोई प्रतिकार नहीं, कोई निषेध नहीं, जैसा आहार अंजलि में आता गया वे लेते गए। चेहरे के हाव भाव में भी कोई अंतर नहीं, ऐसे वह प्रसन्नता से आहार ग्रहण कर रहे हैं मानो बहुत स्वादिष्ट हलवा उनके हाथों में दिया। ये विशेषता होती है तपस्वी मुनिराजों की। निष्प्रह जो साधक होते हैं, निष्प्रह जो संत होते हैं, बिना कोई विकल्प किए, बिना चेहरे की मुद्रा को अलग प्रकार से बनाए, जो भी मिला अपने कर्म का उदय मान करके परिशह को स्वीकार करते हैं और समता से उसे सहन कर लेते हैं। जब आचार्य भगवान के लिए आहार दिया जाता था तो रूखा सूखा नीरस आहार कैसे लेते थे गुरुदेव? आप लोगों ने आहार कराया होगा। हाँ? बड़े प्रसन्नता से चेहरे की मुस्कुराहट देख करके ऐसे आहार ले रहे मानो 56 भोगी। आहार उनकी अंजलि में आ रहा है लेकिन बिना नमक का, बिना रस का, बिना मसाले का, बिना सब्जी का। ऐसा आहार यदि मुख में जाए तो किसी को पसंद आता है? नहीं आता। तो आचार्य भगवान ऐसे लेते थे मानो बहुत सुंदर व्यंजन बन करके, सरस व्यंजन, सुगंधी और स्वादिष्ट व्यंजन बन करके उनके अंजलि में रखा हो। ये जो निष्प्रह साधना करने वाले साधक होते हैं, हर्ष और विषाद के क्षणों मिले उन्हें, अनुकूलता प्रतिकूलता जिन्हें मिले, उपसर्ग परिचय भी जिन्हें सहन करना पड़े, तो वो ऐसे सहन करते हैं। कर्म की निर्जरा इससे अधिक हो रही है, हंस करके प्रसन्नता से, कोई विकलता अपने चेहरे पे मन में नहीं लाते। तो उन मुनिराज ने भी उस आहार को ऐसे ग्रहण कर लिया। रानी चला रही है और राजा भी प्रसन्न होकर के आहार दे रहा है। और राजा मुनिराज की मुख की प्रसन्नता देख करके अंदर ही अंदर गदगद भाव से भर रहा है कि देखो मेरा अहोभाग्य है कि मैं मुनिराज को आहार दान दे रहा हूं। और रानी यह सोच करके दे रही, इन्हीं मुनिराज के कारण हमें लौट करके आना पड़ा। अब इन्हें मजा चखाने का वक्त आया है। जब ये कड़वी तुम्बी का आहार दिया जाएगा तब बाद में पता चलेगा। पूरा आहार उन्होंने कर लिया, प्रसन्नता से सहित होकर के आहार करके बैठ गए। थोड़ी देर के पश्चात निकल करके अपनी ओर चले गए। पर हुआ असर ये, कुछ ही घंटों के पश्चात कड़वी तुम्बी ने अपना सर दिखाना शुरू किया और उनका मरण हो जाता है। किनका? मुनिराज का। एक ग्रास पहुंच जाए तो फूड पॉइजनिंग हो जाती है। वो कड़वी तुम्बी, तुम्बी नहीं है, एक प्रकार का जहर होता है। और जहर को भी जिन्होंने बड़े प्रसन्न होकर के ग्रहण किया, अकाल में मुनिराज का मरण हो जाता है। खबर चारों ओर फैल जाती है। पता लगाया जाता है कि ऐसा क्या हो गया। ज्ञात होता है आहार में जो चला है वो कड़वी तुम्बी का आहार चला है। राजा बड़ा
परेशान है, ये क्या हुआ। मंत्री आदि सब कहते हैं आहार जो बनाया था रानी ने बनाया है। राजा एकदम रुष्ट होकर के तुरंत रानी को महल से, नगर से निष्कासित कर देता है। निष्कासित होना क्या हुआ, अगले ही दिन उस रानी को कोड़ फूट करके निकल जाता है। मुनिराज के ऊपर उसने उपसर्ग किया था, वह भी सामान्य उसका उपसर्ग नहीं किया था, ऐसा उपसर्ग जिससे उनके प्राण ही चले गए। निकाचित कर्म का वो बंद करती है रानी और मर करके नरकों में पैदा हो जाती है। 6वें नारदी नरक में पैदा होती है। नरक में जाकर के तीव्र वेदना, तीव्र कष्ट को भुगतती ही रहती है। आती है तिर्यंचयोनि में जन्म लेती है, न जाने कितने भवों तक भटकते रहती। कौन सा कार्य किया था उसने? गुरु के प्रति तीव्र द्वेष का भाव क्यों पैदा हो गया था? ऐसा नहीं थी कि राजा रानी धर्म जानते नहीं थे, दिगंबर संत के प्रति वो भाव पैदा कर लिया था। क्यों पैदा किया था? इनके निमित्त से हमारे इंद्रिय सुखों में विघ्न पड़ा है। बस यह सोच करके यदि ये नहीं होते तो हम घूमते फिरते रहते। ऐसा भी प्राणी, ऐसे भी जीव होते संसार में, जहां सुख को पाने की बात होती है उसमें कोई विघ्न बाधा डाल जाए, जबकि उन्होंने कोई बाधा नहीं डाली। मुनिराज ने कुछ नहीं किया, तो राजा की आज्ञा थी। रानी ने क्या सोचा कि हाँ, इन मुनिराज के कारण ही हमारी सुख सुविधाएं छूटी हैं। तो अपने सुख की आकांक्षा के लिए व्यक्ति किस हद तक भी गिर सकता है। और वही हुआ, नरकों में पड़ी, निकली तिर्यंचयोनि में, गाय आदि की पर्याय में पैदा हुई, भटकते 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 फिर एक श्रेष्ठी क्या हुआ, दुर्गंधा नाम की कन्या पैदा होती है। जन्म से दुर्गंधित शरीर लेकर के पैदा होती। इसमें दोष किसका है बताओ? किसका दोष है? माता पिता का दोष? आप लोगों के मन में तो ऐसा कोई दुर्भाव नहीं हो जाता कभी? देवगुरु शास्त्र के प्रति, अन्न के प्रति तो आ ही जाता होगा। भूल करके भी ऐसा भाव नहीं लाना। यदि लाएंगे तो परिणाम ऐसे ही भुगतना पड़ेगा। और सबकी स्थिति ऐसी ही है। संसारी जितने भी हैं, जो भवों से भटकते हुए आ रहे हैं, नियम से मान करके चलना, कुछ ना कुछ अज्ञान के कारण अथवा अपने सुखों की आकांक्षा के कारण, सुख पाने के लिए तीव्रतम असाता वेदनी कर्म का यह बंध जीव कर लेता है। कुछ लोग अपनी जिह्वा इंद्री के कारण ऐसे हिंसा कर जाते हैं, नॉनवेज का सेवन कर लेते हैं, अभक्ष का सेवन कर लेते हैं। कुछ लोग अन्य निमित्तों को लेकर के ऐसे हिंसा आदि पाप कर जाते हैं। मुख्यतः दो ही इंद्रियां हैं जिन इंद्रियों को लेकर के सबसे अधिक ये जीव पाप करता है। एक रसना इंद्रिय और दूसरी काम इंद्रिय। बस इन्हीं इंद्रियों के विषयों के पीछे सारा संसार भटकता हुआ आ रहा है, नरकों की यातनाओं को सहता हुआ आ रहा है। और पढ़े लिखे लोग, विवेकशील लोग भी, ज्ञानी लोग भी और धार्मिक भी, वो भी कर जाते हैं कि नहीं? कई लोग कर जाते हैं। ऐसा नहीं कि वे जानते नहीं है, ऐसा नहीं कि रानी जानती नहीं थी।
जिस राजा के साथ उसका विवाह हुआ था, राजा इतना धार्मिक, तो क्या रानी जानती नहीं थी? जानती थी, सब कुछ समझती थी। लेकिन क्या हो जाता है, जहां इंद्रिय विषयों की तीव्र लालसा होती है, उसको पूर्ण करने के लिए व्यक्ति किसी भी हद तक गिर सकता है, गिर जाता है। यही उस रानी के साथ हुआ, और दुर्गंधित शरीर को लेकर के जन्म हुआ। माता पिता और वही दुर्गंधित शरीर वाली कन्या अब मुनिराज के पास बैठे हैं। जैसे ही माता पिता और वो पुत्री सुनती है अपने ही पूर्व भव के वृत्तांत को, कि मैंने ऐसा दुष्कृत्य किया, अब वह पश्चाताप की अग्नि में जलने लगती है। निवेदन करते हैं गुरुदेव से, कोई तो ऐसा उपाय होगा, गलती हो गई हमसे, ना समझ के कारण अथवा अपने इंद्रियों के विषयों से प्रेरित होकर हमने कर लिए, लेकिन स्वामी क्या इससे ऊपर उठने का कोई उपाय है कि नहीं? करुणा करके मुनिराज कहते हैं, उस समय से उपाय बताते हैं। रोहिणी व्रत कर लेना। रोहिणी व्रत जानते हो क्या? हर महीने एक नक्षत्र आता है, रोहिणी नक्षत्र। 27-28 नक्षत्र होते हैं। हर महीने में जिस दिन इस रोहिणी नाम के नक्षत्र का उदय हो, उस दिन इस व्रत को करना है। और प्रति महीने ये व्रत आता है, रोहिणी व्रत। हर 28 दिन में नक्षत्र का परिवर्तन होता है, 27-28 दिन की गैप से ये हमेशा आता है। अब मुनिराज का उपदेश सुन करके वो कन्या जो है उस व्रत को अंगीकार कर लेती है। मुनिराज कहते 5 वर्ष 9 महीने लगातार इस व्रत को करना है। अब अंदर ही अंदर वो पश्चाताप की अग्नि में जल रही है, समझ तो चुकी है कि गलती मेरी ही थी और उसी का फल मुझे भुगतना पड़ रहा है। इसी भव में नहीं, न जाने कितने भव में और कितने दुष्ट कष्ट को मैंने सहे हैं। आप लोगों को विश्वास है कि नहीं कि जो कष्ट आपके जीवन में आ रहे हैं, प्रतिकूलताएं आपके जीवन में आ रही हैं, उसका कारण कोई और नहीं है कि नहीं? नहीं, आप लोग तो निमित्तों पर टूटते हैं, अपने पार्टनर पर टूटते हैं, तुम्हारे कारण ऐसा हो रहा। परिवार पे टूटते हैं, भाई बहनों पे टूटते हैं, उन्हीं पे टूटते हो ना। दोषारोपण किस पर करता हूं? दूसरों के ऊपर। आपके कारण हमारे जीवन में प्रतिकूलताएं आ रही, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, प्राय उसके परिणाम जो है इतने बिगड़ जाते हैं, वो स्वीकारने को तैयार नहीं होता कि गलती मेरी है। इसलिए नहीं स्वीकारते, महाराज जी हमने इस भाव में कुछ किया ही नहीं, हम तो इस भाव में बहुत अच्छा कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं ना आप सभी लोग इस भाव में। हम देव गुरु शास्त्र के प्रति भक्ति का भाव रखते हैं, हम धर्म भी करते हैं, मंदिर भी जाते हैं, पूजा भी करते हैं, पर हम जहां तक हमें याद है हमने किसी का कभी बुरा किया ही नहीं, हमेशा भला ही किया है। और इतना भला करने के पश्चात ऐसी प्रतिकूलताएं, ऐसी विपत्ति ऐसी है कि दूर होने का नाम ही नहीं ले रही। 20 वर्ष हो गए। कई लोग हैं बीमार बहुत रहते हैं, सैकड़ों डॉक्टरों को दिखा चुके, हर एक का इलाज करवा चुके, कमी कोई नहीं है सुविधाओं की, पैसों की, लेकिन रोग दूर ही नहीं हो रहा है। तो ये मान करके चलना निमित्त का दोष नहीं है, हमारा ही अपूर्व में किया हुआ ये अपराध है, ये कर्म है, उसी का फल हमें आज भुगतना पड़ रहा है। ये श्रद्धा का विषय है। यदि भीतर में श्रद्धा होगी तभी आप स्वीकार कर पाओगे, अन्यथा आप स्वीकार भी नहीं कर पाओगे।
मुनिराज के उपदेश को सुनकर श्रेष्ठ और श्रेष्ठ इसकी सेठानी पुत्री ने स्वीकार कर लिया, नहीं हमारे ही कर्मों का उदय है, और उस रोहिणी व्रत को किया। व्रत का प्रताप इतना रहा, व्रत पालन करते करते उसकी श्रद्धा भी अच्छी हो गई, और उसी व्रत के प्रभाव से अगले भव में वह स्वर्ग में उत्पन्न होती है। जो अभी तक नरकों तक की यात्रा कर रही थी, तिर्यंच गति में भटक रही थी, उस योनि में ही जन्म ले रही थी, लेकिन जिस समय श्रद्धा जागृत हुई, स्वीकार कर लिया, देव पर्याय में जाकर के उत्पन्न होती है, और वहां से प्रथम स्वर्ग से च्युत होकर के पुनः एक राजा के घर में पैदा हो जाती है, जिस कन्या का नाम था रोहिणी। इस कन्या का नाम पिता ने क्या रखा? रोहिणी। अब उसका विवाह एक दूसरे राजा से होता है, कथा और भी है। अब संयोग देखना उस कथा में जो आता है कि जिस राजा से उसका विवाह हुआ था, उसका पूर्व भाव भी बिल्कुल ऐसा ही था। पूर्व भाव में उसे भी ऐसा ही दुर्गंधित शरीर मिला था। वो मुनिराज से पूछता है कि हे भगवान बताइए, मेरी जो रानी मुझे मिली है ये इतनी शांत चित्त क्यों रहती है? इसे संसार में ज्यादा रुचि ही नहीं आती है। और ये वही जीव जो पूर्व भाव में संसार में बहुत ज्यादा रुचि, भोगों में, विषयों में जिसकी रुचि बहुत थी, लेकिन इस भाव में पूरा 180 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन। अब वो संसार में रहते हुए भी संसार से जैसे ऊपर उठी रहती थी। मुनिराज बताते हैं ये वही कन्या है जिसने पूर्व भाव में रोहिणी के व्रत किए थे। और राजन, तुमने भी पूर्व भाव में ऐसा ही उपसर किया था, भील की पर्याय में रह करके मुनिराज के ऊपर उपसर किया था। तुम्हें भी आने वाले भाव में दुर्गंधित शरीर मिला, 7वें नरक कई बार गए तुम, और भटक भटक करके पिछले भाव में कुछ अच्छा कार्य किया था, मनुष्य भाव पा करके तुमने भी इसी रोहिणी व्रत को ग्रहण किया था। और उसका प्रताप ये रहा कि तुम आज इस राजा की पर्याय में पैदा हुए हो। उसे सुनकर के राजा पुनः भावों से भर करके वैराग्य से ओतप्रोत होकर के दीक्षित हो जाता है और कल्याण कर जाता है। और रानी का जीव अब वो आरी का दीक्षा ले लेती है, पुनः स्वर्ग में जाती है, और अगले भाव में वो मुनि बन करके मोक्ष चले जाएगी। शॉर्ट कर रहे, कथा का सार बता दिया, पर मूल रूप से समझने वाली ये बात है। सभी से कहना है, क्योंकि पाप सबसे हो जाते हैं, उन पापों का प्रक्षालन का एकमात्र उपाय है उसे स्वीकारना, उसे धोने के लिए जीवन में कुछ ना कुछ अच्छे कार्य तपस्या के रूप में करना। और ऐसा नहीं कि रोहिणी व्रत मात्र स्त्रियां करती हैं। कई लोगों की धारणा, महिलाओं की धारणा है ना, सारे व्रत कौन करती हैं? सारा ठेका किसने लिख रखा है? कई लोग हमसे आकर के पूछते हैं, महाराज जी ये जितने भी व्रत की कथाएं आती है उसमें सारी स्त्रियों की कथा क्यों आती है? स्त्री को करना क्यों पड़ता है? पुरुष को क्यों नहीं पढ़ना पड़ता है? तो गलत धारणा बन गई है। पुरुष भी इन व्रतों को करते हैं। उसी व्रत का परिणाम कि वो राजा का जीव मोक्ष पा जाता है, और उसी व्रत का परिणाम जो पूर्व भाव में एकदम निकृष्ट दशा में पहुंच चुकी थी रानी का जीव, आने वाले भाव में वह अपना कल्याण कर जाती है। तो कहने का अभिप्राय यह है, गलतियां सबसे जीवन में हो जाती हैं। द्वेष का भाव, वैर का भाव सबके मन में हो जाता है, अज्ञान के कारण,
नासमझी के कारण, पंचेंद्रियों के विषयों की भोग की तीव्र लालसा के कारण व्यक्ति पाप कर जाता है। यदि हो गए हैं, हमने कर चुके हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अपना आत्म कल्याण करना चाहते हैं, इन तपों को, व्रतों को अवश्य अपने जीवन में अंगीकार करना ही चाहिए। उस रोहिणी व्रत का प्रताप, कल्याण हो गया। 5 वर्ष 9 महीने तक लगातार हर महीने व्रत को किया। जब व्रत कंप्लीट हो जाता है तो आप लोगों को तो पता ही है, उद्यापन आदि कितनी महिलाएं करती हैं इस व्रत को? नहीं करती हैं। उपवास से होते हैं व्रत, एकासन से नहीं होते। अब सब है, आज की दुनिया में रहने वाले सभी लोग हैं खाओ पियो ऐश करो वाली मेंटलिटी वाले, ऐसी है ना, चाहे पुणे वाले हों चाहे राजस्थान वाले हों। अरे किसने देखा है, सब फालतू की बातें हैं। हमने तो वर्तमान देखा है, अतीत हमारा था नहीं था कौन विश्वास करता है। श्रद्धा का विषय है, तो विश्वास रखें। यदि आज हमारे जीवन में प्रतिकूलताएं बहुत अधिक आ रही हैं, तो नियम से हम सभी ने ऐसे असाता वेदनी कर्म को बांधा है, और सबसे ज़्यादा असाता वेदनी कर्म जो बनते हैं हिंसा करने से, वध आदि के परिणाम करने से। तो सभी लोग से कहना है, अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए हम उसे स्वीकारें, क्योंकि आत्मा की शुद्धि, हमारे उज्ज्वल भविष्य का निर्माण बिना तप के हो ही नहीं सकता। सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार तपों को अवश्य अंगीकार करना ही चाहिए। तो जो पूर्व में दुर्गंधित शरीर को लेकर के पैदा हुई, बाद में बहुत सुंदर शरीर को लेकर के पैदा हो गए। पहले वो बहुत अच्छी पर्याय में थी, रानी की पर्याय में, मुनि के ऊपर उपसर्ग किया दुर्गंधित शरीर की पर्याय में। फिर उसने आत्म कल्याण की ओर विचार पैदा किया, व्रत को अंगीकार किया, तो पुनः यू टर्न हो गया। जीवन में यदि हमसे कुछ हो गया है, आज हमारा जीवन बहुत पतित है, आज हमारे जीवन में बहुत कष्ट हैं, परेशानियां हैं, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस एक जागृति लाने की आवश्यकता है, पहचानने की आवश्यकता है, श्रद्धा करने की आवश्यकता है कि ये सब कुछ स्वयं का किया हुआ है, किसी अन्य का किया हुआ नहीं है। हमें ही स्वयं अपने बल पर ऊपर उठना होगा, हमारे बदले कोई और ये कार्य नहीं कर सकता। हमें ही तपना होगा, और बिना तपे कभी शुद्धि होती ही नहीं। बिना तपे तो दूध में से घी भी नहीं निकलता है, बिना तपे तो माटी का घड़ा भी मजबूत नहीं होता है, बिना तपे तो सोना भी नहीं निखरता है। जब जड़ वस्तु को इतना तपना पड़ता है, हम सभी तो चेतन हैं, समझदार हैं, विवेकशील हैं, करोगे कि नहीं? शक्ति के अनुसार इस रोहिणी व्रत को अवश्य करने की कोशिश करना, श्रद्धा और भक्ति भाव से भर करके। समय हो गया। बोले आचार्य परमेष्ठ गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। कल जो है प्रोग्राम